जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग लेबर कार्ड के बारे में पूछते रहते हैं, जिसे हम मजदूर कार्ड भी कहते हैं। लेबर कार्ड मेरा बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं कहीं भी फॉर्म भरने जाता हूं तो आपका लेबर कार्ड फर्जी है या फिर इस लेबर कार्ड का कोई भी उपयोग यहाँ नहीं है, आपको दूसरा कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो मैं आज यही आपको बताने जा रहा हूँ कि असली लेबर कार्ड से आपको फ़ायदा मिलेगा। और लेकिन मैं ये भी बताऊंगा लेबर कार्ड कितने प्रकार का होता है। असली लेबर कार्ड, ओरिजिनल लेबर कार्ड कौन सा है, कौन सा लेबर कार्ड आप बनवाएंगे जिस पर आपको फ़ायदा मिलेगा, और कौन सा लेबर कार्ड लोग रखे हुए हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेबर कार्ड भी कई तरह का होता है, इसलिए देखिए लेबर कार्ड भी कई तरह का होता है, इसलिए जितने भी लेबर कार्ड लोग बनवाए हुए हैं उसमें 10% से लेकर 20% लोग ही ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। बाकी लोग तो इसका फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं, उसको इनका बेनिफिट मिलता ही नहीं है। वो एक कार्ड, चलिए शुरू करते हैं। आपको बता रहे हैं कि कौन सा लेबर कार्ड आपको बनवाना चाहिए और कौन सा लेबर कार्ड का फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनरेगा जॉब कार्ड आपने सुना होगा, जो गांव में बनता है ना दोस्तों, जो गांव में कार्ड बनता है उसे मनरेगा जॉब कार्ड कहते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड के तहत जिसमें 100 दिन का जॉब की गारंटी रहती है, सरकार की तरफ से बहुत लोग उसे ही लेबर कार्ड समझ लेते हैं, मगर वो लेबर कार्ड गिनती में नहीं होता है। वो मनरेगा का जॉब कार्ड है जिसके द्वारा सरकार की तरफ से 100 दिन का रोजगार दिया जाता है न्यूनतम मजदूरी पर। चाहे कहीं पर नहर का काम हो रहा हो, चाहे रोड बनने का काम हो रहा हो, मजदूरी कार्ड ही होता है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसके लिए सिर्फ वो एक कार्ड है। तो बहुत सारे लोग यह समझ लेते हैं कि यही लेबर कार्ड है, मेरा जॉब कार्ड बन गया मतलब लेबर कार्ड हो गया, इस पर सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। लेबर कार्ड की जो योजना है उसी पर लाभ मिलेगा, जबकि उस पर उनको कोई लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार का सिर्फ मजदूरी के अलावा, तो आपको मैं बता दूं, वो सिर्फ मजदूरों के लिए है। मनरेगा जॉब कार्ड को उसे लेबर कार्ड ना समझें। दूसरा आपको बता दूं, एक होता है श्रम कार्ड, जिसे ई श्रम कार्ड भी कहते हैं। बहुत सारे लोग ई श्रम कार्ड को भी लेबर कार्ड समझते हैं। ई श्रम कार्ड भी लेबर कार्ड में नहीं आता है। ई श्रम कार्ड भारत सरकार का एक कार्ड है जिसका डाटा सरकार जो है इकट्ठा कर रही है, और वो असंगठित जो मजदूर भाई होते हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें बाद में उनको उसका लाभ प्रदान किया जा सके। तो ई श्रम कार्ड भी लेबर कार्ड के तहत नहीं आता है। हालांकि इसमें अनेकों फ़ायदे हैं। इस पर भी 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और कुछ नाम मात्र का सालाना अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो 60 साल के बाद आपको पेंशन भी मिलती है। बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये अलग है। यह लेबर कार्ड नहीं है दोस्तों, यह ई श्रम कार्ड है जिसके अलग फ़ायदे हैं, और भविष्य में इसके बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ई श्रम कार्ड भी लेबर कार्ड नहीं है, मजदूर कार्ड नहीं है, लेकिन हर मजदूर को, हर श्रमिक को ई श्रम कार्ड भी बनवा के रख लेना चाहिए। अब आते हैं लेबर कार्ड पे। तो लेबर कार्ड आप देखते होंगे बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संख्या भी है, बहुत सारे NGO भी हैं, जो उनकी अपनी यूनियन भी है, जो मजदूरों का यूनियन होता है, और वो लेबर कार्ड जारी करते हैं अपने संगठन की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से। वैसे लेबर कार्ड भी बहुत सारे लेबर का बना हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, रोड पर काम करते हैं, इसी प्रकार का भाई भरकम काम करते हैं, किसी के मकान में काम करते हैं। उन लोगों को देखेंगे लेबर कार्ड जारी किया जाता है, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे पेंटर हो, ऐसे लोगों का। देखिए वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आ पाएगा सारी बातें। अगर आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ पाएगी। ऐसे लोग तो हम आगे बात करते हैं कि जिस पर संगठन का नाम रहता है, संस्था का नाम रहता है, जिस यूनियन का नाम आपने कार्ड बना रखा है, उस यूनियन का नाम रहता है, लेबर कार्ड लिखा रहता है, उसके तरफ से बहुत सारी सुविधा देने का आपको वादा किया जाता है, बताया जाता है। तो यह भी अपना असली लेबर कार्ड नहीं है, वह संस्था का लेबर कार्ड है, आपके यूनियन का लेबर कार्ड है। इस पर सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ आपको नहीं मिलता है। आपके साथ कोई घटना होती है तो उसके लिए भी आंदोलन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई सरकारी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो असली लेबर कार्ड क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ओरिजिनल लेबर कार्ड कौन सा है और वो कहाँ से इशू किया जाता है। देखिए ओरिजिनल लेबर कार्ड जो होता है वो सरकार की तरफ से इशू किया जाता है, जिस पर सरकार अपनी योजनाओं का लाभ देती है। तो ये सभी चीज़ें मैंने जो बताया, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। इसके अलग अलग लाभ हो सकते हैं, लेकिन सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको लेबर कार्ड की योजना का लाभ लेने के लिए सरकार का लेबर कार्ड बनाना पड़ेगा।
जो सरकारी लेबर कार्ड होता है जो आपका लिखा रहेगा उस पर बिहार के रहने वाले हैं अगर तो बिहार सरकार श्रमिक विभाग कार्ड लिखा रहेगा, लेबर कार्ड लिखा रहेगा। और अगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली श्रमिक विभाग लेबर कार्ड लिखा रहेगा, उसमें दिल्ली सरकार वहाँ पे लिखा रहेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार लिखा रहेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यूपी सरकार लिखा रहेगा। श्रम रोजगार मंत्रालय बंगाल सरकार लिखा रहेगा। श्रम रोजगार मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार लिखा रहेगा। श्रम रोजगार मंत्रालय झारखंड सरकार लिखा रहेगा। यानी कि जिस स्टेट से वो कार्ड बना होता है उस स्टेट का नाम वहाँ पर लिखा होगा, उसको वहाँ का श्रम मंत्रालय जारी करता है। और ये है श्रम एवं रोजगार विभाग की तरफ से इशू किया जाता है, क्योंकि हर जिले में होता है। हर जिले में निबंधन कार्यालय होता है जहाँ पे लेबर कार्ड बनाया जाता है। लेबर कार्ड को ही मजदूर कार्ड हिंदी में बोलते हैं। तो वह सरकारी लेबर कार्ड होता है जो सरकारी ऑफिस से निर्गत किया जाता है, वो होता है आपका ओरिजिनल लेबर कार्ड। इसको लेबर कार्ड कहते हैं। राष्ट्रीय लेबर कार्ड जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है आपका ई श्रम कार्ड जो बना होता है राष्ट्रीय स्तर का है, तो उसका तो काम ही अलग होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, लेबर कार्ड है आपके राज्य की सरकार से बनता है। मैंने आपको बताया बिहार के हैं, बंगाल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, तो सरकार की तरफ से आपके ज़िले में बनता है। जो श्रम कार्यालय होता है, जो लेबर कार्यालय होता है, श्रम रोजगार मंत्री कार्यालय होता है, वहाँ से इशू किया जाता है, निर्गत किया जाता है, जिस पर बजाय सरकार का नाम लिखा रहने के बिहार सरकार, यूपी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, झारखंड सरकार, जिस राज्य में आपने इशू कराया है, जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य सरकार का नाम लिखा होता है और वहाँ के श्रम मंत्रालय का नाम भी लिखा होता है, निर्गत किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है। तो निश्चित तौर पर इसके फ़ायदे भी आपको मिलते रहेंगे और यही असली लेबर कार्ड है। जब लेबर कार्ड बन जाता है, जिन लोगों का बना होता है, उसको 1 साल के अंदर में ज़रूर उनको कुछ पैसे मिलते हैं अकाउंट पर, क्योंकि जब लेबर कार्ड बनता है तो आपका आधार लगता है, आपका मोबाइल नंबर लगता है, आपका बैंक अकाउंट लगता है, सारे डिटेल्स लगते हैं कि तत्काल 1 साल के अंदर में जो मान लीजिए राजमिस्त्री का काम करता है तो उसको 15 से 20 हज़ार रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं अपने औजार खरीदने के लिए, अपने सामान खरीदने के लिए। ऐसे जो पेंटर होता है, प्लम्बर होता है, मजदूर होता है, किसी न किसी प्रकार से उसको भी पैसे से मदद की जाती है। सभी राज्यों के अलग अलग स्कीमें हो सकती हैं, कहीं पर 10,000 रुपये मिलता है, कहीं 15,000 मिलता है, कहीं 20,000 मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि असली लेबर कार्ड कौन सा है और हमें कौन सा लेबर कार्ड बनवाना चाहिए। तो अगर आज की वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको पहचान हो गई होगी कि असली लेबर कार्ड कौन सा है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं भी विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।